हमारे साथ बात करनी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, मणिशंकर अय्यर की आत्मकथा पर एक किताब उन्होंने लिखी है और एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने ये भी कहा कि सिखों पर जो दंगे हुए, यदि वो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। नहीं, राजीव गांधी तो माफ़ी मांग ही नहीं सकते थे। उन्हें जब कह दिया जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो माफ़ी मांग थोड़ा रहते। वो तो करें हाँ हमने सिख मारे। और अभी जो नीरजा चौधरी की लेटेस्ट किताब आई है हाउ डू प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें उसने कैटेगोरिकली अरुण नेहरू को कोट किया है। अरुण नेहरू ने कहा कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली में 5000 सिखों का कत्लेआम कराया, कत्ल किया हमने। तो वो तो उनकी सोची समझी चाल थी। और जो जीबीएस सिद्धू की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उसमें जीबीएस सिद्धू स्पष्ट लिखते हैं कि उनकी सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने एक टीम बनाई हुई थी जो सारे को मॉनिटर करी थी, किस प्रकार हमने चुनाव जीतने के लिए सिखों को कत्लेआम करना है। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था। तो मणिशंकर अय्यर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और वो ठीक कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने नहीं माफ़ी मांगी, क्योंकि उनकी वो मानसिकता ही नहीं थी। क्योंकि वो तो उन्हें मरवाए खुद, तो कैसे माफ़ी मांगते। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के दरअसल प्राइम मिनिस्टर से, नाम भले वो कांग्रेस की तरफ से सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन थे वो बीजेपी के प्रधान। अब ये वो बता रहे हैं जो सोनिया गांधी ने किया था, वो नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी में नहीं आने दिया था। तो ये उनकी सोच है। असल में वो परिवार से आगे जा नहीं सकते। उनके लिए गांधी और नेहरू और ये सब लोग ही राजनीति में श्रेष्ठ हैं, बाकी सब नकारे हैं। वो बेशक नरसिम्हा राव जी हों, बेशक लाल बहादुर शास्त्री जी हों, बेशक गुलजारी लाल नंदा जी हों, उनके लिए सब कोई मायने रखते हैं। उनके लिए सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, जहाँ अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, इससे आगे वो सोचते नहीं। इसी बात के लिए आज युवा नकारे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है उस किताब में कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का गेट खुलवाकर एक बड़ी गलती की। अब ये राहुल गांधी इस पर टिप्पणी करते हैं, अच्छा रहेगा। प्रियंका वाड्रा टिप्पणी करते हैं, इस पर अच्छा रहेगा। जहाँ सोनिया गांधी टिप्पणी करते हैं, इस पर अच्छा रहेगा कि क्या राजीव गांधी ने राम मंदिर के पट खोलकर गलती की थी, ये उस पर टिप्पणी कर दें। क्योंकि आजकल तो नए अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, ऊपर से जनेऊ दिखाते हैं, कभी कहते हैं कि देश पूरा हिंदू राष्ट्र है, ऐसी भाषा भी इनके नेता बोलते हैं। तो ये उनसे बातचीत करें, वो उस पर टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा। मणिशंकर अय्यर जब भी मीडिया के सामने आते हैं, भले वो कांग्रेस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ायदा उससे बीजेपी को होता है। क्या आपको लगता है कि वो आपके स्टार प्रचारक हैं? नहीं, इसमें फ़ायदा नुकसान की बात नहीं। वो सच बोल देते हैं। असल में क्या है कि उनसे रहा नहीं जाता। सच बोल देते हैं। सच अच्छा शब्द नहीं, पर मुझे कहते हुए सच उगल देते हैं वो। और जब बोलते हैं तो वो कांग्रेस के लिए कष्ट होता ही होता है। सच तो सबको ही चुभता है। मणिशंकर अय्यर चुनावी फायदेमंद हैं आपके लिए? उसको राजनीतिक ढंग से मत देखिए। उन्होंने जो खास करके सिखों के बारे में बात बोली, वो बहुत चुभने वाली बात है। वो समाज में कष्ट देने वाली बात है कि राजीव गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी। और ऐसी सोच कहने के कांग्रेस में चलती है कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और वही नहीं, जो 1984 की घटना पंजाब में हुई, जो 1980 के दशक में पंजाब में हुआ, लगभग 30,000 सिख नवयुवक गायब हो गया या मार दिया गया, जिनके खाते नहीं हैं, उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। निकले सरदार आरपी सिंह साहब थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सच उगल देते हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन सिखों के साथ जो हुआ वो सही बात कह रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।